हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने कहा था कि सेशन 9 विल बी प्योरली ऑन क्वेश्चंस। So today we have to solve some very important questions on symmetric and skew-symmetric matrices। क्योंकि लास्ट सेशन में तो हमने सिर्फ टॉपिक डिस्कस किया है, अब उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम आज देखेंगे। क्लियर? तो माई सेल्फ अंकित जैन, लेट्स स्टार्ट। पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा था। वैसे तुम सबको याद होगा, तुम सबने रिवाइज किया होगा, ठीक है। बार बार रिवाइज करो, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए सब कुछ। क्लियर? तो हम रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इफ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स and it becomes equal to the original matrix. If transpose of A is equals to A, that means the matrix is symmetric matrix. Clear? स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था कंडीशन इसकी? ट्रांसपोज ऑफ ए अगर हम लेते हैं तो ये कितना आता है? माइनस ऑफ ए। A must be square matrix. So if A transpose is A, it is symmetric. If A transpose is minus A, it is skew symmetric. Clear? यहाँ पे एक और कंडीशन थी, क्या थी? Aij is equal to Aj I, ये हमने देखा था। स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन क्या थी? Aij is equal to minus of Aj। और यहाँ एक और कंडीशन थी, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। याद है क्या? क्लियर? यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुमको याद आ गया होगा। ओके, चलो कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो इसको अपनी नोटबुक में। अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इज ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्या मतलब है सेंटेंस का? नल मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। क्लियर? नल मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देखो इसका अगर तुम कहो प्रूव, तो मैं कहूंगा लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स सिंस A is symmetric। ऐसा हमसे कहा गया है। अगर A सिमेट्रिक है इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A। ऑल्सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू माइनस। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए A ट्रांसपोज इज A, स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए A ट्रांसपोज इज माइनस। अगर मैं 1 और 2 दोनों को ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। और राइट साइड में क्या आएगा? ए प्लस माइनस ए। नाउ ए को अगर माइनस ए के साथ ऐड करोगे तो इट विल बी ए नल मैट्रिक्स। तो 2A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब अगर ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स भी तो नल मैट्रिक्स ही होगा। अगर ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स होगा, तभी तो उसका ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स होगा। Hence, null matrix is a matrix which is both symmetric as well as skew symmetric. Clear? The point is clear. याद रखना इस बात को। 1 मार्क में, fill in the blanks में, true false में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, sum of two skew symmetric matrices is always a skew symmetric matrix। देखो फिर से पढ़ो, sum of two skew symmetric matrices is always a skew symmetric matrix। क्या कह रहे हैं हमसे? fill in the blanks में क्वेश्चन आ सकता है कि two skew symmetric matrices का सम क्या होता है? two skew symmetric matrices का सम, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 मार्क में आ सकता है। ये these both are
पॉइंट्स फॉर 1 मार्क टाइप क्वेश्चंस। क्लियर? तो अब इसमें देखो कॉमन सेंस की बात है कि तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करके देख लेते हैं। देखो जैसे मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ, 2x2 छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, या 2 ले लेता हूँ तो यहाँ -2 ले लेता हूँ। ऐसे ही मैट्रिक्स को तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। चलो एक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं, डायगोनल तो 0 ही होंगे, यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ, यहाँ -5 ले लेता हूँ। क्या ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं? ठीक, दोनों को ऐड करें तो 0 + 0 0, 5 + 2 7, -2 + -5 -7, 0 + 0 0। ये क्या बन गया? अरे ये भी तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, जैसे सपोज ये तो एक हमने देख लिया, एक और देखते हैं। अब मैं कहता हूँ सपोज ये 0 0 है, ये 2 है, ये -2। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ये 0 है, यहाँ मैं नेगेटिव वाला 5 ले लेता हूँ, यहाँ 5, ये भी तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही कंडीशन हो सकती है, या तो माइनस यहाँ होगा या माइनस यहाँ होगा। तो एक बार अब मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया, यहाँ नेगेटिव लिया, अब मैंने यहाँ नेगेटिव ले लिया, यहाँ पॉजिटिव ले लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 0 + 0 0, 2 - 5 -3, -2 + 5 +3, 0 + 0 0। ये भी कैसा मैट्रिक्स है? देखो डायगोनल एलिमेंट 0 और ये -3, तो ये +3, मतलब ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लास्ट सेशन में हमने यहाँ स्टॉप किया था, मैंने ऐसा क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दिया था, शायद यही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, कभी 2 कभी 4 मार्क्स में ये आती है। मैंने कहा ऑलमोस्ट एवरी 2 ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमने लास्ट सेशन में एक थ्योरम पढ़ी थी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये उसी का क्वेश्चन। तो मैंने तुमको कुछ सिखाया था, जब मुझे कहा गया, मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन आ रही है, तो वही क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमने थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं पूरा प्रोसेस हमने लिखा था लास्ट सेशन में। जिसने भी वो सेशन नहीं देखा वापस जाके देखो, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। क्लियर? तो देखो, और इस सेशन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.3, अगर ये सेशन हमने पूरा सॉल्व कर लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर जो हमसे नहीं बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हमें याद है कि ये गिवन मैट्रिक्स है, मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, तो मैं कहता हूँ लेट पी बी अ मैट्रिक्स। क्या ले लेते हैं हम इसको? हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ। याद आ रहा है? ठीक, हमें पहले से पता है क्या करना है कि अगर मुझे इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आया है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो मैंने पी ले लिया हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाफ ये है ए, 1 - 2 4 3 5 3 0 9 7, और इसमें से मुझे ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ट्रांसपोज लिख लें ए का, सबको आता है। 1 - 2 4 3 5 3 0 9 7, ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके, सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ जाएगा? 1 - 1 0, -2 - 3 -5, 4 - 0 4, 3 - -2 5, 5 - 5 0, 3 - 9 -6, 0 - 4 -4, 9 - 3 6, 7 - 7 is 0। देखो ये आ गया, ये क्या आ गया? P। ठीक है, तुम चाहो तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 -5/2 2 5/2 0 -3 -2 3 0, ये आ गया। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। नाउ पी ट्रांसपोज इज 0 -5/2 2। रो, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो लिख रहा हूँ अभी, सेकंड रो को यहाँ और थर्ड रो को यहाँ। ठीक,
और हमको पता है ये और ये अभी सेम नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5/2 2 5/2 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0। अब ये सेम बन गया, ये p बन गया, तो p डैश इज इक्वल्स टू माइनस p। इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है कि p जो है p इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, p हमने प्रूव कर दिया। नाउ लेट q क्या लेते हैं, पहले ही पता है हमको क्या लेना है, हाफ a प्लस a डैश। लास्ट सेशन में हमने देख लिया था और याद कर लिया है कि बस यही करना होता है। ठीक है, तो q फाइंड कर लेते हैं। तो q इज इक्वल्स टू 1/2 a इज 1 minus 2 4 3 5 3 0 9 7 प्लस इसी का ट्रांसपोज 1 minus 2 4 3 5 3 0 9 7। ठीक है, ऐड कर दे दोनों को। लास्ट सेशन में हमने 2/2 मैट्रिक्स के ऊपर ये इक्वेशन देखा था, ये 3/3 मैट्रिक्स है। ऐड करेंगे 1 + 1 2 minus 2 + 3 is 1 4 + 0 4 3 + -2 1 3 5 + 5 10 3 + 9 12 0 + 4 4 9 + 3 12 7 + 7 14। ये आ गई। और 1/2 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 1/2 2 1/2 5 6 2 6 7। ये आ गया। क्लियर। अब ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लोगे, फर्स्ट रो को मैं यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट रो को लिखा है मैंने, सेकंड रो को मैं यहाँ लिखता हूँ और थर्ड रो को मैं यहाँ लिखता हूँ। लेकिन इसके बाद भी देखो जरा, क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है q डैश इज इक्वल टू, तो q कैसा हो गया, सिमेट्रिक। तो दैट मीन्स q इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो p हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, q हो गया सिमेट्रिक। इतना हमने कर लिया। क्लियर। तो p और q तो हमने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का सम a आना चाहिए, इन दोनों का सम a आना चाहिए। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। p मुझे पता था ये फाइंड करना है, q मुझे पता था ये फाइंड करना, मैंने अभी दोनों फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, नाउ आई हैव टू शो दैट सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू a। क्लियर। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। नोट करते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो, तुमको आता है सब, इंटेलिजेंट हो सब लोग। नाउ p प्लस q इक्वल्स, p और q को ऐड कर ले। p ये था, q ये है, तो 0 माइनस 5/2 2 5/2 0 -3 -2 3 प्लस q 1 1/2 2 1/2 5 6 2 6 7। यही तो है, दोनों को ऐड कर लो। 0 + 1 1 -5/2 + 1/2 इज -2 2 + 2 इज 4 5/2 + 1/2 is 3 0 + 5 is 5 3 -3 + 6 is 3 -2 + 2 is 0 3 + 6 is 9 0 + 7 is 7। देखो क्या ये a के इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब p + q इज इक्वल टू a आ गया, प्रूफ भी हो गया। प्रूफ भी हो गया तो मैंने तुमको सिखाया था फाइनली आंसर कैसे लिखना है। फाइनली यू विल हैव टू राइट क्या लिखोगे फाइनली, फाइनली हम लिखेंगे
A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे? therefore तो A था, therefore A is equal to P plus Q। तो यहाँ तुम लिखोगे A मैट्रिक्स, यहाँ लिखोगे जो P आया है वो, यहाँ लिखोगे जो Q आया है। ठीक, इस Q के नीचे, P के नीचे तुम लिखोगे दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, और Q के नीचे लिखोगे तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होगा हमारा फाइनल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो। थोड़ा सा लेंदी है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेट स्टेप्स है, मैट्रिक्स कोई भी हो सॉल्व ऐसे ही होगा। अभी तुम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करोगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे 4 क्वेश्चन है, तुमको वो अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो कंडीशन क्या दी हुई है, मैट्रिक्स A गिवन है और क्या गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A इज इक्वल टू, अगर ऐसा है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ट्रांसपोज ऑफ A हम लिख सकते हैं, ये है A, इसका ट्रांसपोज मैं रो को कॉलम में लिखता हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये मैंने फर्स्ट रो को लिखा। ठीक है, अब सेकंड रो को जब मैं लिखूंगा तो यहाँ आएगा साइन थीटा, क्लियर, प्लस ए, ए ही ऐसे टेस्ट लिखता हूं मैं मैट्रिक्स, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू I2 इज, I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर 1 0 क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos। ये एडिशन हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 0 0, ये होगा। तो देखो अब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अप्लाई करते हैं, तो अगर मैं इक्वेट करूंगा इसका मतलब 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ भी 2 cos थीटा की वैल्यू 1, so that means 2 cos theta is equal to 1, this implies cos theta is equal to 1 upon 2, और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, कब होती है, तुम कह सकते हो cos 60 pi/3, that means theta is equal to pi/3, थीटा pi/3 होगा कब, थीटा pi/3 होगा कब, जब हमसे कहा जाए कि एंगल इज बिटवीन 0 एंड pi/2, अगर 0 एंड pi/2 के बीच में एंगल है तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर, या 4 ऑप्शंस में से सिर्फ ये ऑप्शन हो तो ये हमारा आंसर होगा। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ रखी। ठीक है, क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ रखी है, अगर सारे एंगल्स में, यहाँ सारे एंगल्स में ये पॉसिबल है तो फिर तुमको ट्रिग्नोमेट्री में जाके एन के टर्म्स में इसका आंसर लिखना पड़ेगा जनरल इक्वेशन के फॉर्म। क्लियर, समझ आया? तो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, ये होगा आंसर। याद आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, क्या यही थ्योरम हमने पढ़ी थी क्लास 11 में, इसको यूज करके हम आंसर ये लिखेंगे। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर सिर्फ तभी करेक्ट है जब कहा जाए कि थीटा इज बिटवीन और थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ऐसा कुछ नहीं कहा है तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इफ A इज एनी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ठीक, अटेम्प्ट कर।
here this term is a, change करो, this term is a. Clear? So we have to find the values of a and b. Clear? तो अब देखो, since a into a transpose is equal to 9i3, तो क्या करना होगा, a होगा 1 2 2 2 1 minus 2 a 2 b, और ट्रांसपोज लिखना हमको आता है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, a to b, ऐसे होगा 9 टाइम्स i3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, 1 0 0 0 1 0 0 0, यही होगा। ठीक, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, जल्दी से मल्टीप्लाई, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है, एडिशन भी यूज हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है, ट्रांसपोज भी यूज हो रहा है, सब कुछ तो यूज होने लगा। जरा भी डाउट है पुराने सेशंस वापस देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, याद आया? मल्टीप्लाई करें, 1 into 1 1, 2 into 2 4 plus 2 into 2 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 plus 2 minus 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a plus 4 plus 2b, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 plus 2 minus 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 plus 1 plus 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2a plus 2 minus 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम a plus 4 plus 2b, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2a plus 2 minus 2b, थर्ड रो थर्ड कॉलम a square plus 4 plus इज इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 9 0 0 0 9 0 0 0। क्लियर? ये क्या होगा, 9 0 a plus 2b plus 4, 0 9 2a minus 2b plus 2, a plus 2b plus 4, this is 2a plus 2 minus 2b, and ये a square plus b square plus a square plus b square plus 4 is equal to 9 0 0 0 9 0 0 0। ठीक, इक्वेट करें, इक्वेट करोगे तो क्या होगा, देखो ये 9 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ये वाला टर्म ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इक्वेटिंग वी गेट a plus 2b plus 4 is equal to 0, that means a plus 2b is equal to, this is say equation number 1। अब ये वाला 0 और ये वाला 0 इक्वल, 9 9 इक्वल, अब ये वाला जो था 2a plus 2 minus 2b is equal to, यहाँ से आएगा 2a minus 2b plus 2 is equal to 0, that means 2a minus 2b is equal to minus 2। this is equation number। now we have two equations, two unknowns। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो यहाँ 2b दिख रहा है, यहाँ माइनस 2b दिख रहा है, ऐड कर लें, 1 plus 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये 2a minus 2b कैंसिल, 3a is equal to minus 4 plus minus 2 that is minus 6, so a is equals to minus 6 upon 3 that is, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अगर मैं a की वैल्यू रख दूं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम 1 अगर मैं a की वैल्यू माइनस 2 रखूं तो माइनस 2 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2, so b इज इक्वल टू -1।
तो ए हो गया -2 और बी हो गया -1। क्लियर। अब अगर तुम चाहो तो ये दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ इसमें इसमें और इसमें इन तीनों में रख के चेक करेंगे ये क्या यहाँ रखने से वैल्यू यही आ रही है। अगर ए को तुम -2 रखो और बी को -1 तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ ए को -2 रखो तो -4, यहाँ बी को -1 रखो +2, 2 2 ये भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ अगर तुम b को -1 a को 2 रखोगे, ऐड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 9। तो सब कुछ सही। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, a -2 और b -1, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ चेक करना जरूरी है, अगर एक भी टर्म को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर ये आंसर्स हमारे नहीं होंगे, क्योंकि वैल्यू सब जगह सेम होना चाहिए। समझ आया। फिर से एक सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, बट सॉल्व तो ऐसे ही होगा। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो फिर एक सिंपल क्वेश्चन, पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z if this matrix satisfies the equation A transpose into A is equal to I3। important question। A transpose into A is equal to I3 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, then we have to find values of x, y and z। तो देखो A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल्स टू I3, ये कंडीशन है। तो ट्रांसपोज लिख लें हम, ट्रांसपोज लिखना आता है, रो 1 रो 2 रो 3 इसको कॉलम वाइज लिख लें। 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ये आ गया। इसको a से मल्टीप्लाई करें, a तो यही है ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक। और ये किसके इक्वल है, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या है, आता है हमको मल्टीप्लिकेशन, कर लो जल्दी से, इसका इंतजार कर रहे हैं। ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट, क्लियर। मल्टीप्लाई करें, 0 into 0 0, x into x is x square plus x। now first row second column 0 plus xy minus x, first row third column 0 minus xz plus x, very good। second row को first column से multiply करते हैं, 0 plus xy minus xy, second row second column 4y square plus y square plus y square, second row third column 2yz minus yz minus yz, third row first column 0, third row first column 0 minus xz plus xz, third row second column 2yz, third row second column minus yz minus yz, third row third column z square plus z square plus z, याद, ठीक। अगर हमसे ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल 0, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल 0, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल 0, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर, 2yz माइनस yz 0, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, 2yz माइनस yz प्लस yz 0, और ये हो गया 3z, और ये किसके इक्वल है, 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या है, इक्वेट करें तो देखो ये 2x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1। तो इक्वेटिंग वी गेट, equating we get 2x square is equal to 1, 6y square is equal to 1 and 3z square is equal to 1, ये होगा।
that means x square is 1 by 2 and that means x is equals to plus minus 1 upon root 2. इसका मतलब है y square is equal to 1 by 6, that means y is equal to plus minus 1 upon root 6. This implies z square is equal to 1 by 3, that means z is plus minus 1 upon. क्लियर? तो x, ये x है, ये y है, ये z है और ये हमारा, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? कोई डाउट? क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z if the matrix A satisfies this equation. सेम क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, if the matrix A is a symmetric matrix, find x, y, z and t. ये मैट्रिक्स A है और ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। फिर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड x, y, z and t. x, y, z and t, ये चारों हमें फाइंड करना है। क्लियर? ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, x, y, z and t फाइंड करना है। तो देखो एक तरीका है तुम देख के बता सकते हो, दूसरा तरीका है हम कंडीशन अप्लाई करके बता दें। ठीक है, दोनों तरीके हैं। सिंस A इज सिमेट्रिक, कैसा है? A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू E। तो ट्रांसपोज ऑफ A लिख लें हम, ये तो A है, ट्रांसपोज लिखें तो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 5 2x y z minus 3 4 t minus 1, कोई डाउट? और A तो यही है ओरिजिनल मैट्रिक्स, 5 2x y z minus 3 4 t minus 7। ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A, क्योंकि ये सिमेट्रिक है हमको गिवन है इसलिए हमने ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू A लिया है। ये कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है, ये ट्रांसपोज हो गई है। अब इक्वेट कर लेते हैं, तो y की जगह क्या दिख रहा है? 2, तो y इज इक्वल टू 2। ये 4 और ये x इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू 4। यहाँ 2 है, ये y है, बिल्कुल हो चुका है, y इक्वल्स टू, ये t है, दिस विल बी इक्वल टू -3। यहाँ ये t है, दिस विल बी इक्वल टू -3, तो t इज -3। अब ये जो z है, ये z यहाँ है और यहाँ है, z इज इक्वल टू z, इसका मतलब z कैन बी एनी नंबर, z कुछ भी हो सकता है, z कैन बी एनी नंबर। क्लियर? क्योंकि z इज इक्वल टू z है, तुम z यहाँ जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आएगा, जो भी लिखोगे वो यहाँ आएगा। इन बोथ द केसेस दिस मैट्रिक्स A विल बी सिमेट्रिक, क्योंकि z डायगोनल में है। क्लियर? So x is 4, y is 2, t is -3 and z can be any number। ये होगा हमारा। क्लियर? Let's move on to next question। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट A, ये कोई 3x3 मैट्रिक्स है, फाइंड द मैट्रिसेस x and y such that x plus y is equals to A, where x is symmetric and y is skew symmetric। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कभी कभी ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पढ़ा, एक मैट्रिक्स A है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स A एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस x एंड y, A is equal to x plus y, where x is symmetric and y is skew symmetric। क्या ये हमारी थ्योरम हो गई कि any square matrix can be expressed as sum of two matrices where one is symmetric and another one is skew symmetric। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये हमारे वही P एंड Q है, तो मैं कहूँगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो याद है ये थ्योरम, तो मैं कहूँगा लेट x इज इक्वल टू हाफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है।
और हम इसे फाइंड कर लेंगे एंड y इज इक्वल टू हाफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ, तो ये x हो गया ये y हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आना ही आना है। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करके यहाँ a यहाँ ट्रांसपोज ऑफ a लिखेंगे और इसे फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम a यहाँ माइनस ट्रांसपोज ऑफ a लिखेंगे और इसे फाइंड करेंगे। क्लियर? और जो ये रिजल्ट्स आएंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, x और y को ऐड करेंगे और हम इसे शो करेंगे कि दिस इज इक्वल टू a। क्लियर? और फाइनली हम कहेंगे कि ये हमारे रिक्वायर्ड x एंड y। तो ये उसी थ्योरम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइनली हम कहेंगे तो ये वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बस चेंज कर दी है, कुछ भी नहीं बदला। हमको दो मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल वैसे ही। क्लियर? जैसे हमने आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, हो जाएगा। If the matrix A is this symmetric matrix, find x, y, z and t। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम लोग इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, लेट A be a square matrix, then prove that A transpose and A dash A are symmetric matrices। ध्यान से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे, A be a square matrix, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। We have to prove that A transpose is symmetric matrix and A transpose A is symmetric matrix। हम क्या करते हैं, let A ट्रांसपोज A को मैं P ले लेता हूं। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो P है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको मैंने तुम्हें एक ही तरीका बताया है, जब भी क्वेश्चन आए कि सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, व्हाट यू हैव टू डू, you have to take its transpose, always you have to take its transpose। तो ट्रांसपोज ले लो, चलो ले लेते हैं। taking transpose क्या होगा, p डैश इज इक्वल टू a डैश a होल डैश। p का ट्रांसपोज दिया तो इसका भी राइट हैंड साइड भी ट्रांसपोज देना पड़ेगा। अब हमें ये पता है सिंस a इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यही कहती है, देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिसेस सब एक साथ आ रहा है, ये होता है। तो इसका मतलब है कि ए डैश इंटू ए ट्रांसपोज में ये वाला ये पहले आएगा इसका ट्रांसपोज, और ये ए ट्रांसपोज अब बाद में आएगा और इसका ट्रांसपोज होगा। देखो ये स्टेप समझ में आया, तो एक ये है एक, तो ये ए बी की तरह हो गया। तो ए बी ट्रांसपोज जब लेते हैं तो बी पहले आता है ये बाद में आता है, तो ये बाद वाला जो ए था ए पहले आ गया और इसका ट्रांसपोज हो गया, और ए ट्रांसपोज बाद में आया और उसका भी ट्रांसपोज। क्लियर? स्टेप क्लियर? ये पहले ये बाद में, तो इसका ट्रांसपोज और इसका भी ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ए और बी दोनों का ट्रांसपोज होता है, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। तो यहां पहले ए का ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज का। क्लियर? तो ये हो गया ए ट्रांसपोज, और ए डबल ट्रांसपोज क्या होता है, ए डबल ट्रांसपोज तो यही होता है सिंस ए डबल ट्रांसपोज इज। तो देखो ये तो वापस वही आ गया, यही तो आ गया, दैट मीन्स P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, so that means P is symmetric। P सिमेट्रिक है, इसका मतलब A ट्रांसपोज इंटू A इज, कोई डाउट? तो ये फर्स्ट हो गया। अब ये भी प्रूव करना है हमको, बिल्कुल ऐसे ही से प्रूव कर लेंगे। मैं कहता हूं लेट Q इज इक्वल टू, ये वाला तो हमने प्रूव कर दिया, ये वाला तो हमने प्रूफ कर लिया, अब इसे और प्रूफ करना है, तो मैं इसको कह देता हूँ Q इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज का।
फिर वही प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो ए ट्रांसपोज वाला टर्म आगे आएगा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बाद में आएगा और इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए डबल ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ये तो क्यू ही है, दैट मीन्स क्यू इज सिमेट्रिक, हेंस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज क्लियर। तो इस तरह से हमेशा यही तरीका है, जब भी मैट्रिक्स तो पता नहीं है, कोई मैट्रिक्स गिवन तो है नहीं, बस ये कहा गया है कि ये स्क्वायर मैट्राइसेस है और ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं हमसे, पढ़ो जरा क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस, अब ये कंडीशन गिवन है, then show that this AB is symmetric if and only if AB is equal to B। ये सिमेट्रिक तभी होगा जब AB और BA इक्वल होंगे, दैट इज A एंड B कॉम्यूट, मतलब A एंड B के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब फॉलो हो रही होगी तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक। तो सॉल्व करें, देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, पढ़ के भूल मत जाना। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस, गिवन ए एंड बी आर, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस। अब सिमेट्रिक मैट्राइसेस है, इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल होगा, समझ आया। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, A and B are symmetric matrices का मतलब है A transpose is A and B transpose is B। अब हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। Now we have to prove that this AB is symmetric। So let P is equal to AB, हमने ये ले लिया, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, यस और नो, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, तो क्या हो गया, पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो गई, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। लेकिन बी ट्रांसपोज तो बी के इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिक है, तो मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ, और ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है इसलिए मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ। कहाँ से आया, फ्रॉम 2 and 1, बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, ये आ गया। सो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक। सो देयरफॉर नाउ फॉर ए बी टू बी सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या पी ट्रांसपोज को पी के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब है बी ए मस्ट बी इक्वल टू, ये हमारा पी डैश, ये हमारा पी। नाउ ए बी इज सिमेट्रिक इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ए बी को हमने क्या लिया है, पी, तो फॉर ए बी टू बी सिमेट्रिक दिस पी ट्रांसपोज ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू पी, यही तो कंडीशन है सिमेट्रिक की, पी ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू पी, दैट मीन्स दिस बी ए इज इक्वल्स टू, क्लियर। so we can say this implies AB is symmetric if BA is equal to, henceforth हमने पूरा सॉल्व किया, P डैश निकाला, P ये था, P डैश निकाला, B डैश A डैश आया, B डैश A डैश A, हमने B और A रखा तो ये BA आ गया। अब अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो P डैश को P के इक्वल होना चाहिए, P डैश हमारा BA आया है, P हमारा AB था, इसका मतलब इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तभी ये सिमेट्रिक होंगे। तो दिस इंप्लाइज AB इज सिमेट्रिक इफ BA इज इक्वल टू AB, और इसी को हम कह सकते हैं इफ A एंड B, ठीक। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो, शो दैट B ट्रांसपोज AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. Again an important question. क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लो।
show that B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया क्या? एक लाइन का तो क्वेश्चन है, समझ तो आ जाना चाहिए। ये कह रहा है कि ये जो बी टी ए बी है ये सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक होगा, और बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर? ये है कंडीशन। तो सब कुछ ए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये हमें प्रूफ, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। केस फर्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक, हम ए को सिमेट्रिक ले लेंगे। ए इज सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक है इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये कंडीशन हमें। अब हमें प्रूफ किसको करना है इसको, तो लेट P इक्वल्स B ट्रांसपोज ए बी, ये देखिए। अब डैश लगाओ या टी लगाओ बात बराबर है। अब प्रूफ करने के लिए हमें ट्रांसपोज देना पड़ेगा। सिमेट्रिक की कंडीशन याद है कि नहीं? टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज लेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब यहाँ ट्रांसपोज की फोर्थ प्रॉपर्टी का सेकंड वाला स्टेटमेंट, रिवर्स ऑर्डर में इंडिविजुअल ट्रांसपोज हो जाते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे इस बी से, ये बी सबसे आगे आएगा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ये ए आएगा और इसका भी ट्रांसपोज होगा, और फिर ये बी ट्रांसपोज आएगा और इसका भी ट्रांसपोज होगा। ऐसे ही होता है। कौन सी प्रॉपर्टी? ए बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी डबल ट्रांसपोज इज, ठीक है। अब क्योंकि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए फ्रॉम वन, ए ट्रांसपोज इज ए, क्योंकि ये हमने सिमेट्रिक लिया है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी यूजिंग वन। फर्स्ट हमने यूज कर लिया, क्लियर। बी ट्रांसपोज ए बी, ए ट्रांसपोज की जगह हमने ए लिखा क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो देखो बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, इसका मतलब क्या ये वापस इसी के इक्वल हो गया, पी के इक्वल। So this implies P transpose is equals to P. This implies P is symmetric matrix. P क्या? This implies B transpose AB is symmetric कब? If A is symmetric. जब हमने A को सिमेट्रिक लिया और वो कंडीशन हमने यहाँ यूज की, तभी ये सिमेट्रिक प्रूव हो पाया, अदरवाइज तो ये आया था। क्लियर? समझ आया? तो हमने ए को सिमेट्रिक लिया, ए की सिमेट्रिक की कंडीशन ली, फिर पी से लिया, ट्रांसपोज लिया, ये रिजल्ट आया। अब हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज को वापस ए लिखा क्योंकि ए ट्रांसपोज ए है, इफ ए इज सिमेट्रिक, तब जाके ये पी के इक्वल आया। और पी ट्रांसपोज पी के इक्वल हो गया तो हमने पी को कहा पी इज सिमेट्रिक, दैट इज बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। अब हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलेंगे, ठीक है। लेट केस सेकंड, लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। हमने ए को स्क्यू सिमेट्रिक लिया, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस। क्लियर? नाउ लेट P इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। हमने इसको P ले लिया। अब प्रूव करने के लिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज देना पड़ेगा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज
बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, वही प्रॉपर्टी रिवर्स ऑर्डर में इंडिविजुअल ट्रांसपोजेस, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। So this is B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज into, अब देखो अब ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, A ट्रांसपोज इज माइनस ए, तो मैं यहाँ लिखूंगा B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की जगह माइनस ए इंटू बी फ्रॉम, ठीक है, तो ये माइनस तो आगे आ जाएगा, ये हो गया माइनस B ट्रांसपोज ए माइनस B ट्रांसपोज बी, क्लियर। तो देखो क्या ये माइनस P बन गया, बिल्कुल ये तो माइनस P बन गया, इसका मतलब है P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P, इसका मतलब P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और P क्या था, B ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ, कंडीशन क्या है, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर A सिमेट्रिक हुआ तो ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। कैसे करना है वो समझ आया, कंडीशन हमने स्टार्टिंग में ही लिख ली और उसे यहाँ पे आके यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे कंडीशन यूज की, ये आ गया था हमारा रिजल्ट, इस A ट्रांसपोज को मैंने माइनस ए लिखा, ये फिर माइनस आगे आ गया इसलिए ये माइनस P बन गया, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जनरली ये मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे तुम्हारे पास 1 मार्क में 2 मार्क में, कि मुझसे कहा गया लेट A एंड B बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहले तो ये कंडीशन है, देखो ये कंडीशन भूल मत जाना, हमारे दिमाग से निकल जाता है। क्या कहा गया, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B, ये कंडीशन सबसे पहले हमने ये लिख ली सबसे पहले। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, देन शो दैट, 3 अलग अलग पार्ट है, A प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A प्लस बी सिमेट्रिक है ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ले लें, फर्स्ट पार्ट, तो A प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं A प्लस बी को P ले लेता हूँ, ठीक है। अब P का ट्रांसपोज लेते हैं, ऐसे ही तो प्रूव करते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है, बार बार यही काम कर रहे हैं, तो तुमको रट गया होगा। टेकिंग ट्रांसपोज, तो P का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A प्लस बी का ट्रांसपोज, ऐसे होगा, ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, लेकिन A ट्रांसपोज A के इक्वल है और B ट्रांसपोज B के इक्वल है, क्योंकि और भी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो A ट्रांसपोज के क्या लिखोगे A, और B ट्रांसपोज के क्या लिखोगे B, ठीक है, यूजिंग 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, दैट मींस P इज सिमेट्रिक, हो गया। P सिमेट्रिक का मतलब A प्लस बी इज सिमेट्रिक, A प्लस बी इज, समझ आ गया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे चले, सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब फिर से कंडीशन तो वही है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, गिवन A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब A डैश इज इक्वल्स टू A एंड B डैश इज इक्वल टू, ये कंडीशन हमको गिवन है। नाउ लेट AB माइनस BA को मैं P ले लेता हूँ, और सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये इसकी सिमेट्रिक है, करते हैं प्रूफ। क्या करें, ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, P डैश विल बी इक्वल टू AB माइनस BA होल डैश। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, बीच में माइनस है, तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, वो A प्लस बी डैश वाली। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा ये फर्स्ट वाले टर्म का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये
फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस सेकंड का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट वाली थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी कि ए और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस बी और ए का ट्रांसपोज बाद वाला पहले ए ट्रांसपोज इंटू, सिंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसमें भी प्रॉपर्टी यूज हुई, इसमें भी प्रॉपर्टी यूज हुई, बाद वाला मैट्रिक्स पहले आ जाता है। अब क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, कहाँ से, यूजिंग वन गिवन कंडीशन को हमने। तो देखो ये वापस ये क्या बन गया, बी ए माइनस ए बी, लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स तो ये था पी ए बी माइनस बी ए, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या ये ए बी माइनस बी ए बन जाएगा, और ए बी माइनस बी ए तो पी था, इसका मतलब माइनस पी, सो दैट मीन्स पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने पी डैश को माइनस पी प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर, कोई डाउट? बिल्कुल ऐसी थर्ड पार्ट भी हम प्रूव कर लेंगे, थर्ड पार्ट प्रूव कर दें जल्दी से। गिवन कंडीशन सेम है, गिवन कंडीशन क्या है, देखो तीनों में से कोई एक पार्ट आएगा, लेकिन प्रूव करने का तरीका यही है, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल्स टू ए, बी सिमेट्रिक है इसलिए बी डैश इज इक्वल्स टू बी, ये कंडीशन। अब ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इस बार ए बी प्लस बी ए को कर लो, तुम लोग कर लो, ये कोई बड़ी चीज नहीं। ए बी प्लस बी ए ले लिया, टेकिंग ट्रांसपोज दोनों तरफ, तो ए बी प्लस बी ए होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी वही, यहाँ आएगा ए बी का ट्रांसपोज इंडिविजुअल प्लस बी ए का फर्स्ट टर्म का ट्रांसपोज प्लस सेकंड टर्म का ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस बाद वाला मैट्रिक्स पहले ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ये यूज करेंगे इसे, ए ट्रांसपोज ये है और बी ट्रांसपोज बी है, तो बी ए प्लस ए बी लिखेंगे। हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, तो मैट्रिक्स एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ये वाले टर्म को मैं पहले लिख सकता हूँ, इसको आगे इसको पीछे, तो दैट विल बी ए बी प्लस बी विच इज इक्वल टू, so that means transpose of P is equals to P, that means AB plus BA is कैसा मैट्रिक्स, is symmetric matrix। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब वो तुमसे क्या कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन देंगे, सपोज ये वाला पार्ट उन्होंने तुम्हें दे दिया और चार ऑप्शन दे देंगे, इफ A and B are symmetric matrices of same order then AB plus BA is ऑप्शन रहेंगे, A symmetric matrix, B skew symmetric matrix, C null matrix, D none। तो तुम्हें इस तरह से चेक करना है और ये तुम्हारा आंसर होगा कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाला आया तो ये इसकी सिमेट्रिक हो जाए, ये आया तो सिमेट्रिक। तो तुम्हें पहले चेक करना है फिर लिखना है, ऐसे नहीं कि तुम सोचो अब क्या करें, मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैंने मैट्रिक्स बना लिए, मैं मल्टीप्लाई करने लगा, मैं सॉल्व करने लगा और उसके बाद चेक कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। ये तरीका है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। एक और, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। show that all positive integral powers of symmetric matrix are symmetric। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं कहता हूँ लेट ए बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब एंड एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, दैट a to the power of n is a symmetric matrix। ये क्वेश्चन का मीनिंग है, A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मींस A ट्रांसपोज इज A and n be any positive integer, then we have to prove that this A to the power n is also a symmetric matrix। समझ आया क्वेश्चन का मीनिंग? क्लियर।
तो देखो हम प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट p इज इक्वल टू a टू द पावर n को, इसको प्रूव करना है तो हमने इसे p ले लिया। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, p डैश इज इक्वल टू a टू द पावर n डैश, ये ट्रांसपोज हो गया। अब देखो इस ट्रांसपोज का क्या मतलब है, इसका मतलब है a इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स a। कितने a है ये, n। क्लियर। तो अब जब हम यहाँ पे ये n एज का प्रोडक्ट है, इसका ट्रांसपोज है, तो जो हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी का जो थर्ड पार्ट था, a1 a2 a3 an मैट्रिसेस का अगर ट्रांसपोज, तो रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। रिवर्स ऑर्डर में आते हैं मतलब ये वाला मैट्रिक्स सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद वाला आएगा, ये लास्ट में जाएंगे, ऐसे होता है। तो इस वाले मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिखूंगा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ये वाला मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज, और ऐसे करते करते ये इधर जाएगा, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। तो क्या फर्क पड़ गया, ये वाला इधर है तो ए ही, तो सब है तो ए के ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो मैं ऐसे लिखूंगा ट्रांसपोज ऑफ ए टू द पावर ऑफ n, ट्रांसपोज ऑफ ए टू द पावर ऑफ n। लेकिन ए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज तो ए है, तो मैं ए डैश की जगह क्या लिखूंगा, ए टू द पावर। देखो क्या यही था p, ये तो p के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू p, दैट मीन्स a टू द पावर ऑफ n का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n, दैट मीन्स a टू द पावर ऑफ n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस एक बार वापस इस सॉल्यूशन को देखो तो मैं समझ में आएगा। क्लियर। Now here we are stopping this session. Assignment is you have to solve exercise 3.3 of NCERT book. मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन में तुम लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए। जितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए सारे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एक बार रिवाइज करना सारे क्वेश्चन, नोट्स में तुम्हारे सारे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट होता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल। ओके, so this is end of session 9. Very important practice session it was. In the next session बहुत जल्दी मैं तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन रिलीज करूंगा। वैसे तो मैं उसमें आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So here I am stopping this session.